प्यारे बच्चों, क्लास 8 की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज हम जानेंगे कि हमारी कक्षा 8 में विज्ञान की बुक जो है जो चलने वाली है वो कैसी है, और साथ ही अपने पाठ्यक्रम के बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। इसकी चर्चा करेंगे कि क्या क्या हमारे विषय सूची में शामिल किए गए पाठ हैं, और इसके अलावा किस महीने में कौन कौन से पाठ को पढ़ाने के लिए निर्धारित किया गया है, वो भी हम इस वीडियो क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आपके सामने एक जो दिखाई दे रहा है वो हमारी कक्षा 8 की जो बुक है बच्चों, वो उसमें जो फ्रंट पेज है उसका वही दिखाई दे रहा है बच्चों। तो यहाँ आओ समझे विज्ञान कक्षा 8 के लिए ये बुक का फ्रंट पेज है। यहाँ पर देखिए एक टीचर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करके भी सीख रहे हैं और खुश हो के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बच्चों ये आपकी बुक का फ्रंट पेज है, ठीक है। तो ये आपके विज्ञान की बुक इस वर्ष चलेगी। अब हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों कि हमारी विषय सूची में कौन कौन से पाठ शामिल किए गए हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए आपकी विषय सूची है, और पाठ्यक्रम के लिए जो पाठ निर्धारित किए गए हैं वो हमारी इकाइयाँ हैं। तो पहली इकाई है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, ठीक है। फिर दूसरा जो चैप्टर है हमारा वो है मानव निर्मित वस्तुएं, और तीसरा चैप्टर है परमाणु की संरचना, इसके बारे में हम जानेंगे। चौथा चैप्टर है बच्चों खनिज एवं धातु, इस चैप्टर में हम खनिज और धातुओं के बारे में जानेंगे। पांचवा चैप्टर है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, तो उनका किस तरीके से वर्गीकरण किया गया उसके बारे में हम 5वें अध्याय में पढ़ेंगे बच्चों। और छठवां है कोशिका से अंगतंत्र तक। सातवां चैप्टर है आपका जंतुओं में जनन किस तरीके से होता है, उसकी जानकारी मिलेगी। आठवां है किशोरावस्था, तो इसके बारे में हम 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। 9वां चैप्टर है आपका दिव्यांगता, और 10वां चैप्टर है फसल उत्पादन, इसके बारे में हम 10वें चैप्टर में पढ़ेंगे। बल तथा दाब, ये है हमारा 11वां चैप्टर। 12वां चैप्टर जो है वो है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, ठीक है। इसका 13वां चैप्टर है विद्युत धारा, तो इस विद्युत धारा से संबंधित चीज़ों को हम पढ़ेंगे। चुंबकत्व जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इकाई 14 में। और जो 15वां चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, ठीक। इसके बाद जो 16वां चैप्टर है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ये आपका कौन सा चैप्टर है, 16वां चैप्टर है। और 17वां चैप्टर जो है वो है आपका कंप्यूटर। तो इस तरीके से बच्चों कुल मिला के आपके बुक में 17 चैप्टर दिए गए हैं, और ये चैप्टर जो है वो कक्षा 8 के लिए निर्धारित किए गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। अब हम बच्चों जो पाठ्यक्रम है हमारा, जो इकाइयाँ हैं, उनका मासिक विभाजन किस तरीके से किया गया है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बच्चों अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल से आपका जो है नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अप्रैल के महीने में आपको विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति ये पढ़ाया जाएगा। और जो मानव निर्मित वस्तुएँ हैं, जो आपका 2nd चैप्टर है बच्चों, वो भी आपका अप्रैल के महीने में ही कम्प्लीट हो जाएगा। तो 2 चैप्टर जो हैं वो अप्रैल के महीने के लिए निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ये दोनों चैप्टर अप्रैल के लिए होगा। मई में जो स्कूल खुलेगा आपका, मतलब स्कूल तो चल ही रहा होगा, 20 मई के बाद आपकी छुट्टियां होती हैं। तो मई में जो है आपका वो परमाणु की संरचना पढ़ाया जाएगा, और खनिज और धातु, ठीक है। तो ये 3रा चैप्टर है, और ये 4था चैप्टर है जो कि आपका मई में ही कंप्लीट हो जाएगा। जून आपका ग्रीष्मावकाश रहेगा। जुलाई में आपका विद्यालय पुनः जो है रीओपन होगा, दोबारा खुलेगा, और उसमें जो है आपका जो 5वां चैप्टर है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, ये पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद जो है 6वां चैप्टर कोशिका से अंगतंत्र तक, ये जो है आपका जुलाई में कोर्स इतना यहाँ तक कंप्लीट कराया जाएगा। अगस्त जो है बच्चों, अगस्त में बच्चों जंतुओं में जनन, किशोरावस्था, दिव्यांगता, ये 3 चैप्टर जो है रखे गए हैं पढ़ाने के लिए। साथ ही आपकी जो प्रथम सत्र परीक्षा होगी, जो आपका प्रथम सत्र की जो टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, जो है मासिक परीक्षा टाइप की, वो आपकी अगस्त में निर्धारित की गई है, और ये 3 चैप्टर अगस्त के महीने में पढ़ाए जाएंगे। बात आती है सितंबर के महीने की, तो सितंबर में बच्चों 2 ही चैप्टर रखे गए हैं, फसल उत्पादन और बल तथा दाब, ठीक। अक्टूबर का जो महीना है उसमें जो है आपको प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र और पढ़ाया जाएगा, और अर्धवार्षिक परीक्षा भी आपकी अक्टूबर के महीने में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ देखिए अक्टूबर के महीने में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका जो अभी तक पढ़ाया गया पाठ्यक्रम है अप्रैल से लेकर के, वो जो है पूरा कोर्स जो है आपका अक्टूबर के महीने में आएगा।
जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसमें एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद नवंबर के महीने में बच्चों 2 चैप्टर हैं आपके, विद्युत धारा और चुंबकत्व, तो ये पढ़ाए जाएंगे। और दिसंबर के महीने में भी 2 चैप्टर हैं, कार्बन तथा उसके यौगिक, और उसके साथ ही जो है वो द्वितीय जो सत्र परीक्षा होगी वो निर्धारित की गई है दिसंबर के महीने में, जो कि आपकी दिसंबर में ही आयोजित होगी। जनवरी जो है देखिए, जनवरी जो है उसमें एक ही केवल चैप्टर रखा गया है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। और जो फरवरी का महीना होगा उसी में आपका जो लास्ट चैप्टर है कंप्यूटर, वो पढ़ाया जाएगा। और फरवरी में ही जो पूरे पाठ है उनकी जो है वो पुनरावृत्ति का कार्य भी जो है वो फरवरी के महीने में ही आपका कराया जाएगा। और मार्च में आपकी वार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। तो मार्च में आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें बच्चों ये आपका पाठ्यक्रम जो है जो निर्धारित किया गया है वो आएगा पूरा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी विषय सूची और उनका जो है पाठ्यवस्तु है उसका मासिक विभाजन किस तरीके से किया गया है, इस वीडियो क्लास में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। और साथ ही अपने पूरे सिलेबस को जान लिया कि कितने चैप्टर हमारे विज्ञान की बुक में हैं, कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं, और हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा कब निर्धारित की गई है और वार्षिक परीक्षा कब आयोजित होगी, किस महीने में कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, इसका भी जो है आपने इस वीडियो क्लास में अच्छे से समझ लिया कि किस महीने में कौन से चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। और जो आपकी सत्र परीक्षाएँ होंगी प्रथम और द्वितीय ना, तो वो भी आपकी जो है आयोजित की जाएंगी, उसके बारे में भी आप जान गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे जो बच्चों हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो क्लास से स्टार्ट करेंगे। पहला जो चैप्टर है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, ये हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप अपने जो पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ लीजिए। अगर बच्चों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।